जावा में फ्रॉड होने वाला है। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। मैं तेज तेज बोलूंगा जिससे आपका टाइम ज़ाया ना हो सके। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, एंड तक देखनी है आपने। जावा में बहुत ही बड़ा फ्रॉड होने वाला है। मैं शुरू करता हूँ वहाँ से जहाँ से मैंने आपको बताया था। मेरे एक जानने वाले थे जिनका मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने किसी से जावा ली जो कि बहुत डार्केस्ट हेड में थी, डार्क हेड एंड डार्क टेल, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी थी, सब कुछ ठीक जा रहा था। उन्होंने 20 पेयर ले लिए थे, लगभग 20 पेयर ले लिए थे उन्होंने, 10 से 20 पेयर। उसके बाद उन्होंने पट्ठों का ऑर्डर किया क्योंकि उनके पास ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने उसी आदमी से पट्ठों का ऑर्डर किया। तो जब पट्ठों का ऑर्डर किया तो पता चला वो आदमी कुछ ही दिन बाद जो है वो पट्ठे लेकर आ गया। और जब वो पट्ठे लेकर आया तो उनको डाउट हुआ क्योंकि ये जब गए थे उसके घर पे तो उस टाइम तो अंडे अंडे पड़े हुए थे, पट्ठे तो थे ही नहीं। मटकियों में तो अंडे थे या छोटे बच्चे थे बहुत ज़्यादा। तो उनको थोड़ा सा डाउट सा हुआ। बहरहाल उन्होंने ले लिए, उससे ख़रीद लिए, थोड़े से ख़रीदे चेक करने के लिए क्योंकि उनको डाउट तो हो गया था। उनके घर पे एक बंदा आया उनसे बर्ड्स वगैरह ख़रीदने के लिए, तो वो पहचान गया अपने बर्ड्स। उसने बोला कि ये बर्ड्स तो ये तो मेरे बर्ड्स हैं, ये तो मेरे पट्टे हैं, इस पे तो रिंग भी मेरे डले हुए हैं। उसने रिंग दिखाए, बर्ड्स कंफर्म करवाया बाकायदा, ऐसे झूठ नहीं बोला। क्योंकि देखें, ऐसे किसी की बातों पे यकीन कर लेना वो भी अच्छी बात नहीं है। कोई भी आपको कुछ भी कह देगा और आप कुछ भी मान लोगे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता ज़िंदगी में। लोग बड़े बड़े फ्रॉड लोग लगा रहे होते हैं, लेकिन हर बात की हकीकत जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। वरना कई बार जिस बंदे को फ्रॉडिया कहा जा रहा होता है उसका नाम लेके कोई और फ्रॉड लगा लेता है, इसलिए चेकिंग बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने उससे बोला भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे पट्टे हैं ये। उसने बोला भाई ये रिंग चेक कर लो आप, ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के आप दिखा दो रिंग विंग, मेरी अवरी का रिंग है, ये मेरा नाम है, ये प्रॉपर मेरा रिंग डला हुआ है इसमें, इस तरह करके, ये तो मेरे बर्ड हैं। और मैं तो बड़े खरीद रहा था अपने पट्टे बेच के, मैं बड़े खरीदना चाह रहा था, तो वो मुझे तो नहीं पता था कि आपके पास मेरे ही पट्टे निकल आएंगे। अब आप देखें कि उस बंदे ने कितना कितना बड़ा फ्रॉड लगाया। 50-50 हज़ार रुपए की बेच रहा था एक ज़माने में, और आप देख लें कि क्या काम किया कि पट्टे किसी और से खरीद के दे रहा है। अभी ये बंदा दोबारा एक्टिव हो चुका है। इस बंदे का काम क्या है, ये बंदा क्या करता है, यूट्यूबर्स को चंद पैसे देता है, 12,000, 5,000, 6,000 इतने से पैसे देता है, उनको बुलवाता है, वीडियो बनाता है अपनी। कभी कहता है मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने बर्ड्स निकाल रहा हूँ, अचानक ये बर्ड्स निकालना शुरू कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है घर शिफ्ट ही नहीं किया इसने, वहीं पर ही है। फिर अजीबो गरीब किस्म की कहानियाँ सुनाना शुरू कर देता है कि नहीं वो ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। फिर ये बर्ड्स बेचना शुरू करता है। फिर ये 2 महीने बाद किसी यूट्यूबर को 5-6 हज़ार रुपए देता है, फिर बुला लेता है, फिर वीडियो बना लेता है। तो इस तरह करते करते ये अपना काम टिका के चला रहा है। और हर बार ये एक बात कहता है कि कुछ मैंने अपने घर के लिए रोक ली है, बाकी मैं निकाल रहा हूँ। कुछ जो अपने लिए रोक ली है ना, वो कुछ कह के ही वो अगली बार फिर और ले आता है कहीं से खरीद के, और बोलता है कि ये मेरे पास ज्यादा हो गए हैं माशाल्लाह से, वही ब्लड लाइन है, वही सब कुछ है, जबकि वही कुछ रहता ही नहीं है। जो असल इसके पास बर्ड्स थे, जो असल क्वालिटी थी, वो ये बेच बाच चुका है, सब खा गया बेच बाच के। अब ये इधर उधर से बर्ड्स उठाता है और उनके ऊपर जो है ना डामाडोल करके आगे पीछे कहानियां बनाता रहता है। भाई दुनिया बेच रही है, दुनिया बेच रही है बर्ड्स, आप भी बेचो, आपको किसने मना किया है, लेकिन सीधे तरीके से आप क्यों नहीं बेच रहे हो। कभी आप कुछ कर रहे हो, कभी आप कुछ कर रहे हो, 50-50 हज़ार रुपए के लोगों को गलत बयानी करके दे रहे हो। चलो 50 हज़ार का बर्ड है, ठीक है, बर्ड की कोई वैल्यू डिक्लेयर्ड नहीं होती, किसी भी बर्ड की प्राइस डिक्लेयर्ड नहीं होती। आप अपना एक जावा का पेयर 4 लाख का भी बेच सकते हो, मुझे पता है ये बात, इस पे कोई बैंक का ठप्पा नहीं लगा हुआ या किसी दुकान की प्राइसिंग नहीं लगी हुई इसके ऊपर। जाहिर सी बात है, परिंदे इनकी ये अपने शौक के उस पर बिकते हैं, इनका मोल जो है वो शौक पे चलता है। किसी का जितना दिल करे वो पे कर दे, किसी का जितना दिल करे वो मोल लगा दे अपना। लेकिन यार आप गलत बयानी तो नहीं कर सकते ना, ये बोल के कि ये पट्टे इसके हैं और आप कहीं और से उठा के दे दो, ये तो गलत हो जाएगा ना। मजे की बात देखें, जब इसने वीडियो बनवाई थी ना कि मैं घर चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अपने मजबूरी में बेच रहा हूँ वरना मैं बेचूँ ना, ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, ये तो दुनिया में मिलती ही नहीं है। तो मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं आपकी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, मैं आता हूँ वीडियो बनाता हूँ आपकी, अच्छा है आपके बिक जाएंगे। कहने लगे नहीं नहीं, वो असल में वो तो सारे चले गए हैं, अब तो कोई बचे ही नहीं है और ऐसा कोई मसला ही नहीं है। और अभी मैं दोबारा देख रहा हूँ किसी के साथ इनकी वीडियो आने वाली है। भाई मैं तो हैरान हो गया, उसी घर में उसी जगह पे मैं तो हैरान हो गया। सोचें जब एक बंदा इतने यूट्यूबर्स को बुला रहा है, मुझे मना कर दिया अचानक, क्यों? क्योंकि मैं तेज हूं ना बाबा, तेज हूं ना, मैं पकड़ लेता हूँ ना।